हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण के मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ। सोमवार की कहानी, दूसरा है माता पार्वती और शिव की कहानी, तीसरा है नंदी और शिव की कहानी, चौथा है गजानन की कहानी और पांचवा है सबसे लास्ट में सुनी जाने वाले तपसी और लपसी की कहानी। तो सावन के मास में ये 5 कहानियाँ ज़रूर सुने। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं कहानी नंबर 1, सावन मास की सोमवार की कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वह बहुत दुखी रहा करता था और प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, पूजा पाठ किया करता था, दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आपको इसके कष्ट को अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसीलिए यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, इस पर कृपा करके इसे पुत्र देने का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग है ही नहीं, तो मैं इसे पुत्र कैसे दे दूँ? मैं अगर इसे पुत्र का वरदान भी देता हूँ तो इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा? माता के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन साथ के साथ यह भी कहा कि तेरा यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। साहूकार की यह सब बातें जानने के बाद उसे उतनी खुशी नहीं हुई। वह पहले की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता, सोमवार का व्रत रखा करता था। इधर कुछ ही समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही था। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, इसीलिए वह मन ही मन दुखी रहा करता था। जब वह बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजो, इसके बाद विवाह के बारे में सोचेंगे। उन्होंने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जिस स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ अवश्य कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इस तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमार का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह हो रहा था वह राजकुमार एक आंख का काना था। तो उसके पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में लालच आ गया, क्यों ना इसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी के लिए भेज दिया जाए, और जब शादी संपन्न हो जाएगी तो उसके मामा से कन्या को मांगकर अपने घर ले जाएंगे। परंतु उसके मामा ने कहा, इसके बदले में हमें कुछ धन देना होगा। राजा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटे का विवाह बेदी पर बैठाकर राजकुमारी के साथ करा दिया गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह सब लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ जाने से विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। भांजे ने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो यह देखता है कि भांजे के तो प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, कुछ सोच ही रहा था, अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता मामा ने रोना पीटना नहीं शुरू किया। उसी समय शिव और पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह कौन है जो मन ही मन विलाप कर रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद से जन्म दिया था। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल
तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु केवल इतनी ही है, सो यह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौटने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन देकर अपनी कन्या को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, अब तो दोनों को विश्वास हो गया है, और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार ने स्वप्न में शिवजी के दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार क्योंकि तुम सोमवार की व्रत किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है और सोमवार का व्रत एवं पूजा करता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसे मन वांछित फल की पूर्ति होगी। तो यह सोमवार की व्रत की कथा थी। चलिए अगली कथा हम सुनते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कथा। यह उस समय की कथा है जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। जब शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता पार्वती जी ने महादेव के अलावा किसी और से विवाह की मंजूरी नहीं दी। विवाह से पहले अभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे, इसीलिए भगवान शिव ने स्वयं ही पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर वहां से अंतराध हुए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुननी न गई। द्रविड़ हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती ही मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप है, न कोई मित्र है, न माता पिता है, कृपया मेरी रक्षा करिए। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव दिन में छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे ले लो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तय करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। माता पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले में चला जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल अवश्य दूंगी, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी के तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने मेरे जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक और मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिलता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी वहाँ से लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से वहाँ प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने सभी तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मुझे फिर से वैसा घोर
तप करना पड़ेगा जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकती हूँ। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारे चित्त प्राणी मात्र से अपने सुख दुख का अनुभव कर रहा था या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में अलग अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। तो यह माता पार्वती और भगवान शिव की कथा थी। चलिए अब कथा नंबर 3 सुनते हैं, नंदी महाराज और भगवान शिव की कथा। भगवान भोलेनाथ की बात हो और नंदी का जिक्र न हो, ऐसा तो असंभव है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार नंदी बने भगवान शिव के प्रिय भक्त। शिव पुराण की कथा के अनुसार नंदी और शिव की एक कथा है। शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद निरंतर अपने योग्य और तप आदि में व्यस्त रहा करते थे, जिनके कारण वह गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनके वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तब के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। इसके पश्चात शिलाद मुनि ने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। थोड़े समय पश्चात जब शिलाद मुनि हल जोत रहे थे, तब उन्हें वहाँ एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 मुनि आए। नंदी ने इन दोनों मुनियों की खूब सेवा की। दोनों ऋषि जब आश्रम में आने जाने लगे तो उन्होंने शिलाद मुनि को तो दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यह आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु है। ऋषियों के इन वचन को सुनकर शिलाद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर स्वयं भगवान शिव की कृपा हो, उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहते ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करने वन को चले गए। वन में उन्होंने अपने तप और ध्यान से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं उम्र भर केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, नंदी पुत्र, तुम भय मृत्यु से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जरा जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं होगा। भगवान शिव ने उन्हें एक बैल का मुख दिया। इसके बाद नंदी न सिर्फ शिव के वाहन बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगे। भगवान शिव के प्रति नंदी के इस भक्ति और समर्पण के कारण आज कलयुग में हर शिव के मंदिर में भगवान नंदी हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनोकामना नंदी के कान में बोलने से भगवान शिव उसे शीघ्र ही सुनते हैं और उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो यह नंदी और भगवान शिव की कथा थी। चलिए अब हम अगली कथा सुनते हैं, कथा नंबर 4, गजानन की कथा। एक समय की बात है कि एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक दिन लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। लड़की मेला घूमने चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई।
लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और गणेश जी से कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए है और एक लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़की के वेश में आए और उन्होंने एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी पी लिया और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, अपने लिए वर अच्छा मांगूं या खेत मांगूं, महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उनके सभी मन की बात जान ली और वह लड़की से बोलने लगे कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की ने भगवान गणेश को प्रणाम करके घर गई। लड़की जब घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते लड़की ने जो कुछ भी मांगा था भगवान गणेश ने उसे सब कुछ दिया और उसके घर महलों की तरह हो गए। उसे एक सुंदर राजकुमार से उसका विवाह हो गया। घर में धन और दौलत, नौकरों की कोई कमी नहीं थी। उस लड़की ने जैसी मन में कामना की थी, वर मांगे थे भगवान गणेश से, वैसे ही भगवान गणेश ने सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण की। जो इस कथा को सुनता है उसकी भी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस कथा को समाप्त करते हैं और सुनते हैं कथा नंबर 5, लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और खुद जीम लेता था, यानी कि खा लिया करता था। एक दिन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर का लपसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। लपसी और तपसी को आपस में लड़ते हुए देखा तो यह देखकर उनसे पूछने लगे कि तपसी और लपसी तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने आप को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं तुरंत कर देता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी छुप कर सब देख रहे थे। उन्होंने 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा ली और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वह भगवान को 1.25 सेर का भोग लगाने में मस्त था। भोग लगा के और स्वयं भोजन करने में मस्त था। नारद जी जब सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी के खड़ा होने पर कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए तुम दोनों में लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर भगवान नारद से माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका भी पुण्य तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत, हर कथा के साथ तपसी और लपसी की कहानी सुनी जाती है। तो यह सावन के महीने में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। तो आप भी इन 5 कहानियों का श्रवण पान जरूर करें और 5 कहानियों को ज़रूर सुने। लास्ट में तपसी और लपसी की भी कहानी सुने। सबसे पहले मैंने सोमवार की व्रत की कथा रखी, उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव की कहानी है, उसके बाद नंदी और भगवान शिव की कहानी है,
चौथी कहानी है गजानन की और 5वीं कहानी है तपसी और लपसी की। तो कहानी को ज़रूर सुने। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।